वेल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे ऐसे 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने पिछले 10 वर्ष में लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहते हैं और इसलिए लॉन्ग टर्म में ही जिन म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनके विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ऐसे 3 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी है उनके नाम हैं। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और तीसरा मल्टी कैप कैटेगरी से SBI कंट्रा फंड। जैसा कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स इस बात को जानते हैं कि तीनों ही फंड हाउस बहुत ही रेप्यूटेड है और तीनों ही फंड हाउस के ज़्यादातर फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी बेस्ट परफॉर्मिंग 3 फंड्स चुने गए हैं इसलिए कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेंगे आज की तारीख में जिनमें आप निवेश कर सकते हैं लंप सम या SIP। इस दृष्टिकोण से यह वीडियो तैयार किया गया है। तो इन तीनों फंड्स में भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। अब देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ही 10 साल या उससे ऊपर में जाए सामान्यतः सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो भविष्य के लीडर होते हैं। उनको ग्रोथ मिलता है पिछले कुछ समय तक अगर आप इस फंड को रखते हैं, और वो भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगती हैं कंपनीज़, और जिसकी वजह से यह फंड ही सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हमेशा ही आउट परफॉर्म किया है और इसीलिए इस फंड को चुना गया है इस वीडियो में शामिल करने के लिए। इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो वो हैं HDFC बैंक, उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, MCX, बोल्टेम और अपार इंडस्ट्रीज। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो एक इन्वेस्टर का दृष्टिकोण होता है कि यदि वह इन्वेस्टर आज से 10 साल पहले इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका पैसा किस स्थिति में होता। तो यदि आपने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया होता निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, तो आज आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कीमत 81 लाख से भी ऊपर हो गई होती। मतलब 10 साल में 8 टाइम आपको रिटर्न मिला होता। अब बात कर लेते हैं कि आपने लंप सम इन्वेस्ट ना करके सिर्फ 10,000 पर मंथ की SIP की होती, क्योंकि हमेशा लंप सम के लिए 10 लाख या कोई भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन SIP सामान्यतः संभव हो पाती है। तो SIP की अगर बात करें तो सिर्फ 10,000 पर मंथ की SIP अगर आप किए होते इसमें 10 ईयर्स के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो कि 12 लाख हुआ होता 10 साल में, वो बढ़कर हो जाता 51 लाख। तो बहुत हैंडसम इसमें भी रिटर्न आपको मिलता, और यह पॉसिबल हो पाया इसलिए कि इस फंड ने 23% से ज़्यादा, 23% से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 23.33% रफली, तो 10 साल तक कंपाउंडेड रिटर्न आपको दिया है। यही कारण है कि आपके 10 लाख लमसम 81 लाख हो जाते हैं इस फंड में 10 साल में, और अगर SIP करते हैं तो 51 लाख हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 फंड्स में से दूसरे फंड की, और वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तो यह भी बहुत ही जाना माना नाम है फंड हाउस के लिहाज से भी और फंड के लिहाज से भी। तो इसने भी अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। सारे फंड इसमें जो सेलेक्ट किए गए इस वीडियो के लिए, जिन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, और इस फंड की भी टॉप 5 होल्डिंग्स जान लेते हैं। तो ये होल्डिंग्स हैं कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कोफोर्ज। मिड कैप फंड है तो ये सारा मिड कैप, प्रीडोमिनेंटली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने के बावजूद इसका परफॉर्मेंस भी किसी स्मॉल कैप फंड से कंपेरेबल है। एक्चुअली कई स्मॉल कैप फंड्स को तो इसने आउट परफॉर्म भी किया है। तो इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न 10 ईयर्स का इसका भी 23% ही है,
एक्चुअली क्या है कि निप्पन इंडिया का स्लाइटली अबव 23% है और इस फंड का 23% अराउंड है। तो इसमें भी यदि आपने 10 लाख रुपए लैम्पसम इन्वेस्ट किए होते तो 78 लाख आज के समय में आपका मूल्य हो चुका होता 10 साल बाद, और अगर SIP किए होते तो वो बढ़ के 48 लाख हो गई होती है। तो वो तीसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। SBI कॉन्ट्रा फंड कंट्रेरियन अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करता है और इसे मल्टी कैप फंड आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग्स हैं वो लार्ज कैप में भी हैं, मिड कैप में भी हैं और स्मॉल कैप में भी हैं। और यही कारण है कि ये मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के आसपास रिटर्न दे देता है और लार्ज कैप जो कैटेगरी के फंड्स हैं उनको हमेशा आउट परफॉर्म करता है। अपने बेंचमार्क को इसने भी आउट परफॉर्म करके रखा है। इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करते हैं जो हैं HDFC बैंक, गेल इंडिया, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक एंड इंडस टावर्स। ये 5 टॉप होल्डिंग्स हैं इसकी। इसके भी जो रिटर्न्स हैं वह जो मोतीलाल ओसवाल या निप्पन इंडिया फंड के इक्वल तो नहीं है, पर काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो काफ़ी रीजनेबल परफॉर्मेंस इस फंड ने भी दी है। इसमें अगर आपने लमसम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो आपके फंड की कीमत होती 51 लाख, और अगर आप SIP किए होते 10,000 पर मंथ का 10 ईयर्स के लिए तो आपके फंड की कीमत होती 51 लाख। डेफिनेटली ये कम है, काफ़ी कम है अगर आप निप्पन इंडिया से कंपेयर करें। निप्पन इंडिया ने आपका 10 ईयर्स में किया था 81 लाख और इसने फंड ने किया सिर्फ 51 लाख। SIP में भी वहाँ 51 लाख है तो इधर 39 लाख है। कारण वही है क्योंकि इस फंड ने आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड किया है 18% के CAGR से, जबकि बाकी दोनों फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 23% और निप्पन इंडिया ने तो स्लाइटली अबव 23% के कंपाउंडिंग से आपका पैसे को 10 साल तक कंपाउंड किया है। तो उसी वजह से यह अंतर है। तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखते हुए ऐसे रिस्क 10 ईयर्स एंड अबव में लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो स्मॉल कैप में भी मिटिगेट हो जाता है। किसी साल मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, किसी साल ख़राब परफॉर्म करता है, तो स्मॉल कैप वोलेटाइल होता है। तो जब ख़राब परफॉर्म करेगा, इसका बीटा हाई होता है, तो ये मार्केट की तुलना में ज़्यादा गिर जाएंगे स्मॉल कैप। लेकिन जब मार्केट बाउंस करेगा तो ये बढ़ेंगे भी बहुत तेज़ी से। इसी वजह से इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न हमेशा दूसरी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड को मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमेशा नहीं तो 90 से 95% टाइम आउट परफॉर्म ही करता है। तो अगर आप वोलेटिलिटी से नहीं घबराते हैं और इन्वेस्टेड रह सकते हैं 10 साल या उससे ज़्यादा, तो स्मॉल कैप फंड ही सबसे अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें सबसे अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। देयर आफ्टर यू कैन गो फॉर मिड कैप, देन इज़ मल्टी कैप, और वो भी आप बिल्कुल भी वोलेटिलिटी, देखिए वोलेटिलिटी तो शेयर मार्केट में रहेगी और रिस्क भी रहेगा, लेकिन कंपेरिज जो भी बात होती है वो कंपेरिजन में होती है कि किसके कंपेरिजन में किस में ज़्यादा वोलेटिलिटी है, किस में ज़्यादा मूवमेंट होता है जो आपको डरा सकता है। चॉइस इज विद यू। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।